दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज इस कड़ी में आपके लिए एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बाद में आप भूल ना जाएं, ताकि आपको हर बार वीडियो की नोटिफिकेशन और नई नई वीडियोस आपके फ़ोन पे आती रहें। और हाँ, अगर आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना ना भूलें कि आप कहाँ से हैं और कब से ये कार्यक्रम, ये चैनल सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की हृदय स्पर्शी कथा का शीर्षक है सुहागन की बिंदी। तो आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदियाँ, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। उस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। एक बाबा काफी देर तक गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छंटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया और धीरे धीरे लाठी को टक टक करके आगे बढ़ते गए। अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदी चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की ओर संकेत करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा को उत्तर सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। ये देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख दिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक और फैला कर रख दिए। आप स्वयं ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदी चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पटक कर जाने लगे। तब तक घर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च कर लिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदी खरीदनी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन भी नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए की तो बात है और 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बड़ी बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को संकेत किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। क्षमा करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर ले बैठकर काहे दिल पर ले बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसे उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो।
बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जी जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ बैठ गए। बेटों को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास आ गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागिन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथ में लाल हिंगलू से बड़ी सी बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, ये भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नाते रिश्तों की समाप्ति, धन लिप्सा की आंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पश्चिम मॉडल में पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकार व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यावहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है और जितना हमसे हो सके हम उनके लिए वो चीज़ें ला के दें जो उनको खुशी प्रदान करती हो, चाहे सस्ती हो या महंगी। लेकिन देने वाले की भावना पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को उन तक पहुंचाते हैं। कई मजबूरियों के कारण कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों को अनदेखा कर दे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल न रखे। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार एक और मार्मिक कथा, एक और प्रेरणादायक कथा लेके आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका हर पल मंगलमय हो। हर हर महादेव।